देखिए, इस समय पूरी दुनिया की निगाहें खाड़ी देशों पर टिकी हैं, जहां एक ऐसी भीषण सैन्य आग धधक उठी है जिसे बुझाना नामुमकिन नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की सीधी चेतावनी के बाद अमेरिकी वायुसेना और लड़ाकू विमानों ने लगातार छठी रात ईरान के ऊपर बम बरसाए हैं, मिसाइलों की बारिश की है। यह हमला कितना विध्वंसकारी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी मिसाइलों ने इस बार सिर्फ सैन्य ठिकाने ही नहीं बल्कि ईरान के बुनियादी ढांचे, उसकी लाइफलाइन कहे जाने वाले पुल और रेलवे स्टेशंस और एयरपोर्ट्स को मलबे के ढेर में तब्दील कर दिया। रणनीतिक रूप से दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास भारी तबाही हुई है। जवाब में बौखलाए ईरान ने भी बहरीन और कुवैत में मौजूद अमेरिकी सैन्य बेस पर मिसाइल दागी है, आत्मघाती ड्रोन दागे हैं, भीषण पलटवार किया है। आज हम आपको दिखा रहे हैं कि इस युद्ध के मैदान से किस प्रकार की खबरें निकलकर आ रही हैं सामने, कैसे ये टकराव वैश्विक अर्थव्यवस्था को ठप करने की ओर काफी तेजी से बढ़ रहा है। लगातार छठे दिन अमेरिका ने ईरान के कई शहरों को बमबारी से हिलाकर रख दिया। ताजा हवाई हमलों की अगर हम बात करें तो दक्षिणी ईरान के रणनीतिक शहर यानी कि सिरिक को इस बार अमेरिका ने टारगेट किया, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की निगरानी करता है। इसके अलावा बुशेहर और बंदर अब्बास जैसे प्रमुख शहरों को भी भारी बमबारी से हिला दिया गया। ईरान के ऊर्जा मंत्रालय के मुताबिक हमलों के कारण बंदर अब्बास और आसपास के गांव की बिजली व्यवस्था जो है वो ठप हो चुकी है। थामरी बंदरगाह के पास में 2 बड़े पुल और बंदर अब्बास के पास में रेलवे ढांचे को टारगेट किया गया है। वहीं ईरान शहर एयरपोर्ट के बुनियादी ढांचों को भी बमबारी से हिला दिया गया। इन हमलों में अब तक कई नागरिकों की मौत हो चुकी है, दर्जनों की संख्या में लोग घायल हैं। चौतरफा घेराबंदी के बीच ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC ने भी हार नहीं मानी है। अमेरिकी ठिकानों और भीषण जवाबी कार्रवाई का दावा उस तरफ से भी हो रहा है। अब IRGC का कहना है कि उसने कुवैत स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे पर हमला किया है, मिसाइल रक्षा रडार, हथियार भंडार और 2 हिमरस मिसाइल लॉन्चर्स को नष्ट कर दिया है। इसके साथ ही बहरीन में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राजधानी में एयर रेड सायरन एकदम से गूंजने लगी। ईरानी मीडिया के अनुसार बहरीन के साकी एयरबेस पर मौजूद अमेरिकी हेलीकॉप्टर और टोही विमानों को निशाना बनाया गया। हालांकि बहरीन की सशस्त्र सेनाओं ने शुक्रवार को दावा किया कि उनकी वायु रक्षा प्रणाली मतलब जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की ओर से किए गए जो तमाम हवाई हमले हैं उनको हवा में ही इंटरसेप्ट कर रहा है। बहरीन सरकार ने इसे अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार का उल्लंघन भी बताया, नागरिकों से सतर्क रहने की बात भी की। इस महायुद्ध का सबसे खतरनाक असर वैश्विक व्यापार और कच्चे तेल की आपूर्ति पर फिर से पड़ रहा है कि जैसे राउंड 1 में पड़ा था। बड़े पैमाने पर नुकसान पूरी दुनिया को झेलना पड़ा था। अर्थव्यवस्था ऐसी चरमराई कि अभी भी तमाम देश उससे उबर नहीं पाए हैं। उस बीच में अब जब दोबारा ये युद्ध शुरू हुआ है तब की स्थिति जो है वो अपने आप में हैरान करती है, क्योंकि बड़े पैमाने पर फिर से नुकसान हो रहा है। इराकी ईंधन तेल से लदा बंकरिंग टैंकर एरुलिया खाड़ी से बाहर निकलने के कुछ ही घंटों के बाद वापस लौट गया। अगर ये गतिरोध इसी प्रकार से लंबा खिंचता रहा तो पूरी दुनिया में ईंधन की भारी किल्लत हो जाएगी। ईरान ने दावा किया कि पिछले दिनों स्विट्जरलैंड में हुई 60 दिनों की शांति वार्ता के बाद से अब तक अमेरिकी हमलों में 38 लोगों की मौत उनकी हो चुकी है, 400 से अधिक लोग घायल हैं। पिछले सप्ताह दोनों देशों के बीच में संघर्ष विराम यानी कि सीज फायर पूरी तरीके से टूट गया, जिसके बाद हमले की ये 13वीं लहर शुरू हो चुकी। इस बढ़ते तनाव को देखते हुए वैश्विक शक्तियों ने कूटनीतिक प्रयास भी तेज कर दिए हैं। चीन के विदेश मंत्री वांग यी और पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने शंघाई में एक उच्च स्तरीय बैठक कर दोनों देशों से तुरंत युद्ध विराम समझौते यानी MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग का सम्मान करने और बातचीत के टेबल पर लौटने की पुरजोर अपील की है। जमीन से लेकर आसमान और समंदर तक फैली ये जंग अब सिर्फ 2 देशों तक सीमित नहीं रह गई, इसको समझना होगा। ये पूरे खाड़ी क्षेत्र की स्थिरता को दांव पर लगाने जैसा हो रहा है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो युद्ध इस बार शुरू हुआ है वो बहुत भयानक रूप ले रहा है। खाड़ी देशों में ये भीषण महायुद्ध हाहाकार मचा रहा है। छठे दिन भी अमेरिकी लड़ाकू विमानों की बमबारी जारी रही। खाड़ी देशों में भड़की महायुद्ध की आग अब केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रह गई, बल्कि इसकी लपटें पड़ोसी देशों को भी अपनी चपेट में लेने लगी हैं। अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ बनकर खुद को किंग मेकर के रूप में स्थापित करने की कोशिश में जुटा भिखमंगा पाकिस्तान
उसके सामने भी मुसीबतें खड़ी होने लगी हैं। यमन के ईरान समर्थित हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर दागे गए मिसाइल हमलों ने इस्लामाबाद को पूरी तरीके से बैकफुट पर ढकेल दिया है। एक तरफ पाकिस्तान ने पिछले महीनों ही अमेरिका और ईरान के बीच समझौता यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग कराने में अहम भूमिका निभाई थी, तो दूसरी तरफ सऊदी अरब के साथ उसकी गहरी सैन्य साझेदारी है। इस नए मोड़ ने पाकिस्तान की कूटनीतिक और सैन्य रणनीतियों को संकट में डाल दिया है। आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम विश्लेषण करेंगे कि कैसे इस क्षेत्रीय जंग ने पाकिस्तान की रातों की नींद उड़ा दी है। यमन के हुती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब पर किए गए हालिया मिसाइल हमलों ने इस्लामाबाद के गलियारों में कैसे हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच में मजबूत रक्षा समझौते के तहत पाकिस्तान के हजारों सैनिक पहले से ही सऊदी अरब की सीमाओं पर तैनात हैं। रॉयटर्स के रिपोर्ट के एक मुताबिक अगर हम देखें तो पाकिस्तानी अधिकारियों और सैन्य नेतृत्व ने ईरान की शीर्ष लीडरशिप को स्पष्ट शब्दों में चेतावनी दी है कि सऊदी अरब की सुरक्षा उनकी रेड लाइन है। पाकिस्तान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सऊदी अरब की संप्रभुता पर कोई भी हमला सीधे पाकिस्तान पर हमला माना जाएगा। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि हुती विद्रोहियों के ये हमले सऊदी यमन सीमा के पास तैनात पाकिस्तानी जवानों की सुरक्षा के लिए सीधा खतरा है, जिससे पाकिस्तान पर जवाबी सैन्य कार्रवाई से शामिल होने का भारी दबाव बन रहा है। दरअसल पाकिस्तान इस पूरे विवाद में खुद को एक बड़े वैश्विक मध्यस्थ के रूप में पेश करने की कोशिश कर रहा था। पिछले महीने ही दोनों महाशक्तियों के बीच में एक अंतरिम समझौते को कराने में इस्लामाबाद ने काफी कूटनीतिक निवेश किया था, इस प्रकार की बातें कही गई। लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि युद्ध के इस भीषण आग के बीच पाकिस्तान के पीस मेकर वाली छवि जो है उस संकट में पड़ गई है। एक तरफ ईरान के साथ संबंध खराब वो करना नहीं चाहता, तो दूसरी तरफ अपने सबसे बड़े वित्तीय और सैन्य मददगार सऊदी अरब को अकेला नहीं छोड़ सकता। रिटायर्ड पाकिस्तानी जनरल गुलाम मुस्तफा के अनुसार पाकिस्तानी नेतृत्व अभी भी पर्दे के पीछे से दोनों पक्षों को शांत कराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि कूटनीतिक इलाकों में, कूटनीतिक हलकों में ये माना जा रहा है कि यदि हुती विद्रोही सऊदी अरब के अंदरूनी हिस्सों में अपने हमलों को और तेज कर देते हैं तो पाकिस्तान का इस जंग से दूर रहना नामुमकिन हो जाएगा। इसके अलावा लाल सागर के मार्ग से होने वाले समुद्री व्यापार के ठप होने से चिंता पाकिस्तान की और बढ़ी है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने हाल ही में सभी पक्षों से संयम बरतने की अपील भी की थी। बता आपको ये दें कि कोई दूसरा विकल्प नहीं है। इस प्रकार की बातें पाकिस्तान की तरफ से लगातार कही जा रही हैं। मौजूदा तनाव ने मध्यस्थ के रूप में उनकी भूमिका को लगभग असंभव बना दिया है। इसके बावजूद पाकिस्तानी अधिकारियों का दावा है कि वो इस डील से पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि इसमें उनका बहुत बड़ा हित शामिल है। लेकिन विश्लेषकों का कहना है कि जैसे जैसे अमेरिका और ईरान का सैन्य टकराव बढ़ रहा है, पाकिस्तान की दोनों नाव पर सवारी करने की नीति पूरी तरीके से विफल होती दिख रही है। सऊदी अरब पर हुए मिसाइल हमलों ने पाकिस्तान को एक ऐसी असमंजस की स्थिति में लाकर खड़ा कर दिया जहां से उसका कोई भी कदम उसे बड़ी मुसीबत में डाल सकता है। क्या पाकिस्तान अपनी मध्यस्थ की भूमिका को बचा पाएगा या फिर रक्षा समझौते के दबाव में आकर उसे इस खाड़ी युद्ध की आग में सीधे कूदना पड़ेगा? ये बहुत बड़ा सवाल है आज का। तरफ जहां मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट युद्ध की भीषण आग में झुलस रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ वैश्विक महाशक्तियों के बीच का ये जो संतुलन है वो पूरे वर्ल्ड ऑर्डर में बड़ी तेजी से बदलता हम देख रहे हैं। करीब 8 दशकों तक वैश्विक राजनीति, सैन्य शक्ति और आर्थिक मोर्चे पर एक छत्र राज्य करने वाले अमेरिका की साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गहरा धक्का लगा है। प्यू रिसर्च सेंटर के ग्लोबल एटीट्यूड्स सर्वे 2026 ने एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा किया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक खलबली मचा दी है। इस वैश्विक सर्वे के मुताबिक दुनिया के कई देशों में पहली बार चीन की लोकप्रियता अमेरिका से आगे निकल गई है। लेकिन इस बदले समीकरण के बीच भारत का स्टैंड बिल्कुल साफ है और कड़ा है। भारत कूटनीतिक मोर्चे पर ना तो चीन की विस्तारवादी नीतियों पर भरोसा करता है और ना ही उसके नापाक इरादों पर। आज हम ये बता रहे हैं कि इस बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के पीछे की असली सच्चाई क्या है। प्यू रिसर्च सेंटर का सर्वे बताता है कि पिछले कुछ वर्षों से वैश्विक जनमत 2 बड़े बदलाव एक साथ हुए हैं। पहला ये कि वैश्विक मंच पर चीन की छवि में सुधार देखा गया है। दूसरा ये कि अमेरिका की लोकप्रियता में लगातार गिरावट आई है। अब सर्वे में शामिल 36 देशों में से अधिकांश लोग चीन को अमेरिका से अधिक सकारात्मक नजरिए से देख रहे हैं। विशेष रूप से ट्रंप के दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद अमेरिका के प्रति वैश्विक नजरिया अधिक नकारात्मक हुआ है। आलम यह है कि ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और इटली जैसे नाटो सहयोगी देशों के साथ साथ अमेरिका के सबसे करीबी पड़ोसी यानी कनाडा और मैक्सिको में भी चीन की स्वीकार्यता बढ़ी है। साल 2023 में जहां
57% कनाडाई अमेरिका के पक्ष में थे। वहीं 2026 में यह आंकड़ा गिरा है और 33% पर आकर रह गया है। 44% लोग चीन को सकारात्मक मानते हैं। यहाँ तक कि वैश्विक मामलों में सही फैसले लेने के मोर्चे पर भी शी जिनपिंग को डोनाल्ड ट्रंप की तुलना में बेहतर रेटिंग मिली है। हालांकि इस वैश्विक रुझान के विपरीत भारत ने एक बार फिर से दुनिया को अपना स्पष्ट और दृढ़ रुख दिखा दिया है। सर्वे के अनुसार भारत उन गिने चुने देशों में शामिल है जहां चीन के मुकाबले अमेरिका और ट्रंप पर भरोसा कहीं अधिक मजबूत किया है। इसके पीछे भारत की सुरक्षा और सामरिक मजबूरियां हैं, सीमा विवाद है, समुद्री सुरक्षा और क्षेत्रीय संप्रभुता के मुद्दों पर चीन की विस्तारवादी नीतियों के कारण भारत बीजिंग पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं करता। विशेषज्ञों का मानना है कि वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी LAC पर चीन की आक्रामक और हिंद महासागर में उसकी संदिग्ध गतिविधियों ने भारत को हमेशा सतर्क रखा है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में भी भारतीय जनमत स्पष्ट रूप से मानता है कि अमेरिकी व्यवस्था नागरिकों की स्वतंत्रता का अधिक सम्मान करती है, जबकि चीन की कम्युनिस्ट व्यवस्था में इसका नितांत अभाव है। भारत के इस अविश्वास की एक और सबसे बड़ी वजह है चीन और पाकिस्तान की जुगलबंदी। यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि चीन लगातार चोरी छिपे पाकिस्तान आर्थिक और सैन्य मदद कर रहा है। पाकिस्तान जो भारत के खिलाफ सीमा पर आतंकवाद और शत्रुतापूर्ण गतिविधियों में लिप्त रहता है, उसे चीन एक मोहरे के रूप में इस्तेमाल करता है और ये जग जाहिर है। बता आपको ये दें कि भारत इस नापाक गठजोड़ से पूरी तरीके से जानता है, इसे समझता है और यही कारण है कि बदलते वर्ल्ड ऑर्डर के बीच नई दिल्ली अपनी रक्षा तैयारियों, अपने कूटनीतिक गठबंधन जैसे क्वाड को लगातार मजबूत कर रहा है। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आर्थिक मोर्चे पर जहां चीन की अर्थव्यवस्था $20.8 ट्रिलियन की है, अमेरिका ने $31.8 ट्रिलियन की GDP के साथ दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में अपने आप को स्थापित कर रखा है। इसके साथ ही 75% लोगों का यह मानना है कि अमेरिका दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में ज़रूरत से ज़्यादा दखल देता है, जो उसकी साख को अब नुकसान पहुंचा रहा है। प्यू रिसर्च सेंटर का ये सर्वे बदलते वैश्विक परिदृश्य का एक बड़ा संकेत है, लेकिन भारत के लिए अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता सर्वोपरि है। चीन की दोहरी नीति, पाकिस्तान की ये छद्म चाल के बीच में नई दिल्ली वैश्विक ताकतों के साथ संतुलन बनाते हुए अपनी हितों की रक्षा के लिए पूरी तरीके से मुस्तैद है। आने वाले समय में यह देखना दिलचस्प होगा कि गिरती साख के बीच अमेरिका अपनी स्थिति कैसे बहाल करता है और भारत ड्रैगन की हर चुनौती का सामना किस रणनीति के। क्या पाकिस्तान एक बार फिर से इतिहास दोहराने जा रहा है? क्या साल 1971 की तरह पाकिस्तान के फिर से टुकड़े होने वाले हैं? इस सवाल हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और सेना प्रमुख मुनीर की हुकूमत के पैरों तले जमीन खिसक चुकी है। एक तरफ जहां पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी POK में जनता ने पाकिस्तान के खिलाफ खुला विद्रोह कर दिया है, तो दूसरी तरफ बलूचिस्तान ने खुद को एक आज़ाद मुल्क घोषित कर दिया है। इस बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी यानी BLA ने पाकिस्तानी सेना को एक ऐसा गहरा जख्म दिया है जिससे पूरा रावलपिंडी दहल उठा है। बलूचिस्तान के मस्तुंग में हुए भीषण हमले में पाकिस्तान के 45 से ज़्यादा सैनिक मार दिए गए। आज हम ये जानकारी आपको दे रहे हैं कि कैसे अपने ही दमनकारी नीतियों के जाल में फंसा पाकिस्तान आज फिर से बिखर गया है। बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले में पाकिस्तानी सेना के जवानों को ले जा रहे एक बड़े काफिले पर घात लगाकर बैठे लोगों ने हमला कर दिया। ये हमला गुरुवार को क्वेटा कराची हाईवे पर खतकुचा के पास हुआ। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी की घातक विंग फतेह स्क्वाड ने इस सुनियोजित हमले को टारगेट किया। संगठन के प्रवक्ता जियांद बलूच ने दावा किया है कि इस भीषण हमले में पाकिस्तान के 45 से ज़्यादा सैनिक ढेर हो गए, जबकि दर्जनों गंभीर रूप से घायल हैं। हमले की भयावहता का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि पहले सैन्य काफिले को निशाना बनाया गया और जब सेना की दूसरी टुकड़ियां मदद के लिए मौके पर पहुंची तो उन्हें भी चारों तरफ से घेर कर मलबे में तब्दील कर दिया गया। लेकिन पाकिस्तानी सेना ने इस कायरतापूर्ण हमले की पुष्टि तो की है, लेकिन अपने मारे गए जवानों की असली आंकड़े को वो छुपाने में जुटे हुए हैं। बलूच विद्रोहियों का दावा है कि मुठभेड़ थमने तक ये आंकड़ा और भी भयावह हो जाएगा। ये हमला महज एक आतंकी वारदात नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की सैन्य कब्जे के खिलाफ बलूच जनता के दशकों पुराने गुस्से का विस्फोट है। हाल ही में BLA ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान के चंगुल से मुक्त कराकर एक आज़ाद देश घोषित कर दिया।
सामने आए एक आधिकारिक पत्र में इसे रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का नाम दिया गया। बलूच सेना का दावा है कि उन्होंने बलूचिस्तान के लगभग 85% हिस्से पर पूरी तरीके से कंट्रोल स्थापित कर लिया है। इतना ही नहीं, इस नए मुल्क का अपना झंडा, अपना राष्ट्रगान, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था और नई करेंसी तक लागू करने का दावा किया गया है। पाकिस्तानी सेना जो खुद को बहुत शक्तिशाली समझती है, आज बलूचिस्तान की बंजर पहाड़ियों में खो गई है। बलूच प्रदर्शनकारियों और लड़ाकों का ये बढ़ता हौसला साफ बता रहा है कि अब बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान का हिस्सा बनाए रखना मुमकिन नहीं होगा। पाकिस्तान के लिए मुश्किलें केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं हैं। पीओके में भी हालात बेकाबू हो चुके हैं। वहाँ की जनता बुनियादी अधिकार, आटे और बिजली की भारी किल्लत से जूझ रही है। खुलेआम पाकिस्तान से आज़ादी की मांग पीओके में हो रही है। शरीफ सरकार और मुनीर का पूरा ध्यान अपनी सत्ता बचाने और विपक्ष को कुचलने में लगा है, जबकि देश के अंदर ये जो हालात बन रहे हैं वो देश को खोखला कर रहे हैं। पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पहले से वेंटिलेटर पर है, वो लगातार भीख मांगता रहता है और अब देश के विभिन्न हिस्सों में उठ रहे आज़ादी के ये जो सुर हैं, इस देश के भूगोल को भी बदलता हुआ हम देखेंगे आने वाले कुछ महीनों में। बलूचिस्तान के लोगों का साफ कहना है कि पाकिस्तान ने वर्षों तक उनके प्राकृतिक संसाधनों जैसे गैस, कोयला, इन तमाम चीज़ों को लूटा है, लेकिन बदले में उन्हें सिर्फ गरीबी मिली है और सेना के अत्याचार। ये वजह है कि बलूच जनता अपनी आज़ादी के लिए जान देने को भी तैयार है। इतिहास गवाह है कि जो देश अपनी ही जनता पर गोलियां बरसाता है, उनके अधिकारों को कुचलता है, उसका अंत भी निश्चित हो जाता है। बलूचिस्तान की आज़ादी की ये गूंज और मस्तुंग में पाकिस्तानी सेना की ये करारी हार इस बात का प्रमाण है कि पाकिस्तान अब विनाश के कगार पर खड़ा है। जनरल असीम मुनीर लाखों कोशिशें कर ले, लेकिन बिखरते पाकिस्तान की तस्वीर को बदलना अब नामुमकिन हो गया है उसके लिए।